जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी की प्यारे साथियों आंसर की आ चुकी है, सभी को पता चल ही चुका होगा और कई लोग कटाव का वीडियो जरूर लेकर आए होंगे, हमने भी किया है सेशन। बात करते हैं प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उस पहलू पर कटाव क्या हो सकती है, कुछ ऐसे तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको लगेगा कि वाकई में ही ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें वैकेंसी के प्यारे साथियों तो 26,000 प्लस वैकेंसी टोटल रही प्यारे साथियों। अगर हम 26,000 प्लस वैकेंसी की बात करें, फॉर्म लगभग 45 लाख पड़े। अच्छा, पिछली वर्ष से तुलना करें तो 50,000 वैकेंसियाँ थी, लगभग 54 लाख फॉर्म पड़े थे, तो अंतर तो बहुत कम नहीं है। वैकेंसियाँ तो लगभग दुगनी, लेकिन फॉर्म बहुत कम पड़े थे। लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार की अपेक्षा पेपर अगर हम बात करें थोड़ा सा डाउन रहा, ये वास्तव में ऐसा था, आंसर की के आने के बाद पता भी चला। हम कटाव के बारे में जरूर बात करेंगे प्यारे साथियों। कटाव कितनी जाएगी, कटाव बहुत ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें वो मायने रखना होगा कि जो कटाव जाएगी क्या वो वाकई में इतनी जा सकती है, इसके बारे में क्या पहलू हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करें। अगर हम बात करें प्यारे साथियों पेपर की बात, तो पेपर तो अगर हम पिछली बार से हम बात करें, पिछले वर्ष से बात करें तो पिछले वर्ष से थोड़ा सा आसान रहा। आसान क्या कह सकते हैं, आसान टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, लेकिन पिछले वर्ष के कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ डाउन देखने को मिला। बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डाउन हमें पेपर देखने को मिला है, ये सच्चाई है, कोई इसे मुकर नहीं सकता। अच्छा, अब हम बात करें इसमें री एग्जाम हुआ। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की, तो अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग से एग्जाम हुआ पूरा, हम ओवरऑल एवरेज देखें लेकर 98 से लेकर 106 के बीच एवरेज रहा, लेकिन ये एवरेज स्कोर प्रत्येक शिफ्ट में रहा। तो निश्चित यहाँ जिसका 98 है, 97 कुछ लोगों का देखने को मिला एवरेज कुछ शिफ्टों में, तो उनका 106 के करीब लाया जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट इसमें ये आ जाता है, जो हमारा री एग्जाम हुआ 30 तारीख को, 30 को हमारा क्या होता है री एग्जाम, अगर उसका एवरेज हम देख ले तो वहाँ पर एवरेज आ जाता है 116 को, 116 लगभग 115-116 आ सकता है, आ ही रहा है कह सकते हैं, क्योंकि हमने उन साथियों से बात की जिनका री एग्जाम था, करीब 4 से 5 साथी ऐसे रहे, मुलाकात हुई, बात हुई, कि हमने उनसे चर्चा की क्या पिछले वर्ष पिछला जो पेपर है उन्होंने दिया और अब जो री एग्जाम के बाद पेपर हुआ कि इसमें क्या अंतर रहा। तो सभी का कहना था कि उससे थोड़ा सा आसान रहा, अचानक पेपर आया तो सब आसान ही था, और एवरेज से भी पता चल रहा है एवरेज 116 जा रहा है वहाँ पर जो री एग्जाम हुआ। तो अब ये जो 106 हैं इनका भी बढ़ाया जाएगा 10 नंबर यहाँ पर, और इनका तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो 16 तो 18 नंबर लगभग बढ़ रहा है। तो अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होने वाला है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें प्यारे साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा लगभग 8 से लेकर 16 नंबर 17 नंबर तक सभी के बढ़ने हैं, कम से कम 7-8 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपवाद में होगा कोई शिफ्ट जिसमें 5 या 6 नंबर बढ़े, बाकी 8 से लेकर 16 नंबर। कुछ शिफ्ट में तो सुनने में आ रहा है 27 तारीख की जो शिफ्ट रही वो सबसे हार्ड थी, तो वहाँ उम्मीद की जा सकती है 15 से 16 नंबर बढ़े। तो अब आप अंदाजा लगाइएगा प्यारे साथियों, जो 8 या 16 नंबर आपका जो भी बढ़ रहा है, यानी अगर आप 16 नंबर भी मेरी कटाव से नीचे है, 16 नंबर 17 नंबर, तब भी आप फिजिकल के लिए तैयारी करें, बिल्कुल करें। 16 क्या और भी कम होंगे तो निश्चित ही तैयारी करें, एकदम एग्जैक्ट कटाव तो नहीं। तो ये बात करें प्यारे साथियों, हम इसमें केवल यूपी की कटाव लिखेंगे। बाकी अगर आप अपने स्टेट की कटाव देखना चाहते हैं तो पिछले वर्ष जो आपकी कटाव रही उससे आप 5-6 नंबर कम, क्या 5-6 नंबर प्लस माइनस मान सकते हैं। बाकी अगर पिछली बार किसी स्टेट की कटाव 115 गई है तो इस बार मैक्सिमम जाएगी तो 120 जाएगी। बाकी हम यूपी के बारे में केवल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूआर की बात करें, देखिए हम फिजिकल की बात करेंगे और उसके बाद फाइनल के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या हो सकती है, फिजिकल और फाइनल दोनों के बारे में। तो जो फिजिकल की कटाव हो सकती है, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं, उसके पहले की नहीं। तो यहाँ पर कटाव हो सकती है 128 के आसपास फिजिकल के लिए,
+-5 होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। कंफर्म है 128 +-5। और जो फाइनल होगी, आप प्रत्येक में फाइनल में लगभग 12 नंबर रख सकते हैं, 2 ±3-4 रख सकते हैं। फिलहाल अभी फाइनल पे हम नहीं कह सकते पूरी तरीके से, लेकिन जो हमारी फिजिकल की कट ऑफ होने वाली है लगभग इतनी होनी निश्चित है, इससे कम तो नहीं जाने वाली। मतलब 128 +-5 हम मान सकते हैं, ±12 नंबर, प्लस तो 12 कर लीजिए, +-3 हो सकता है 15 चली जाए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर हम 128 में 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, लगभग 140 के करीब मान के चलते हैं हम फाइनल होगी। अगर वही हम बात करें EWS के बारे में और OBC के बारे में, OBC हम मान के चल सकते हैं 127। जी हाँ, एक ही या 2 नंबर का अंतर होगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होगा। +- हम 5 इसमें भी ऐड करके चल सकते हैं। हमें तो लगता है फाइनल वाले में तो लगभग 12-13 नंबर यहाँ पर ऐड हो सकता है, 13 नंबर मान के चलिए। ऐसा इस बार लग रहा है कि OBC की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ एक ही होने वाली है। हो सकता है OBC की कट ऑफ ज़्यादा ही चली जाए, इसमें कोई वो नहीं है। EWS की बात करें प्यारे साथियों, तो EWS भी 126 +-5 हम मान सकते हैं, इतना होगी ही कट ऑफ। और इसमें भी आप 12 से 13 नंबर जोड़ के चल सकते हैं, 12 नंबर कम से कम इतना मान के चल सकते हैं। अगर SC की कट ऑफ बात करें, SC की कट ऑफ की, SC की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो यहाँ पर जो आप 127 देख रहे हैं, फिजिकल के लिए हम बात करें, फिजिकल के लिए 125 +-5 हम रख के चल सकते हैं SC की कट ऑफ। और उसके बाद फाइनल में भी यहाँ पर हम कम से कम 12 नंबर ऐड करेंगे। फिलहाल फिजिकल होने के बाद जो अनुमान लगाया जाता है वो एकदम सटीक होता है। हो सकता है जो है रिजल्ट बहुत जल्दी दिया जाए, रनिंग के लिए मौका न दिया जाए, तो गर्मी का सीजन है तो बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी हों। दौड़ने में जानते हैं प्रॉब्लम होती है, कई साथियों को जो पढ़ने में बहुत तेज होता है उनको दौड़ने में भी दिक्कत होती है। ऐसा दिल्ली पुलिस में भी आप देख सकते हैं, और दिल्ली पुलिस में तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ चली गई थी, लेकिन यहाँ पर उम्मीदन की जा सकती है। अच्छा, क्या इन लोगों को ही तैयारी करनी चाहिए? तो नहीं प्यारे साथियों, जिनके अभी जो आंसर की आई है उनसे अगर 15 नंबर कम है, 10 नंबर 15 नंबर कम है ना इफ मेरिट इससे, तो आप फिजिकल जरूर तैयारी कीजिए, नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। अगर हम ST की बात करें, यहाँ पर ST में अंतर देखने को मिलेगा। ST की किताब की बात करें तो 120 +-5 हम लेकर चल सकते हैं, और फाइनल भी 12 से 13 नंबर आप जो है देख सकते हैं। फाइनल से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है 10-12 अंक का, बाकी लगभग यही आपकी कट ऑफ होने वाली है, इसमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी कई लोगों का ये होगा कि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताएगी, तो वास्तव में इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। वजह भी इसकी रही क्योंकि पिछले वर्ष जो छात्र बैठे थे काफ़ी एक्सपीरियंस छात्र बैठे थे, क्योंकि 3 वर्ष की एज में जब छूट दी गई तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई चली गई। तो इस बार जितने भी साथियों ने तैयारी की उनका टारगेट ही था कि इतना हाई कट ऑफ जाएगी, इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी है। पिछले वर्ष इतना कोई टारगेट नहीं लेकर चला था, सबको यही लगा था कि 120 जो होगा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 120 किसी यूट्यूब चैनल पर हम बात करें 100 तक कह रहे थे OBC में आया है तो रनिंग के लिए कम से कम तो रनिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, लेकिन जब कट ऑफ आई ना सबको चौंका देने वाली थी। तो इस बार प्यारे साथियों सभी ने तैयारी बहुत की है, इस वजह से ये कट ऑफ तो निश्चित ही देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें 140 प्लस वालों की तो बहुत ही ज़्यादा संख्या कह सकते हैं। 135 वाले तो लगभग हम 10 से 15 हज़ार, क्या 1 लाख अगर हम बात करें 1 लाख में ना तो 10, 15, 20 हज़ार तो 135 प्लस वाले ही होंगे। तो इसमें कहीं नहीं कहा जा सकता कि इससे कम आप फिजिकल की कट ऑफ के बारे में सोच सकते हैं। इससे कम फिजिकल की कट ऑफ बिल्कुल ही मत सोचिए। हाँ, हो सकता है 5 ±5-6 नंबर हो सकता है कम हो सके, बस अगर सोचे कि 10 नंबर कम हो, आपके 100 नंबर बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी करें तो सोचिएगा ही मत। 100 नंबर वाले तो सोचेंगे ही नहीं, 105 110 वाले तक ना सोचें कि फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, 110 से प्लस है
तो आप एक बार सोच सकते हैं, क्या पता फिजिकल के लिए आपका नंबर आ जाए, लेकिन 110 से कम है तो सोचें ही ना कि फिजिकल के लिए नंबर आएगा। तो आई होप ये जो कई साथी इससे बहुत दुखी होंगे इस कटाप को देखकर। कई लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कटाप, लेकिन वास्तव में ऐसा होने वाला है। आप यकीन ना होगा तो जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा। दरअसल वजह भी रही ना, जो 30 तारीख को एग्जाम हुआ, यहाँ पर एवरेज 116 जा रहा, तो बाकी 97, 106, 105 ऐसे एवरेज जा रहा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा 15-16 नंबर का। अभी जिस भी रैंक मित्रा भी देखो, रैंक IQ में देखो, या कहीं पर भी देखो, सभी के लगभग जो 30 तारीख वालों को नहीं पता, लेकिन 30 तारीख वालों को नहीं, लेकिन जो और पहले के एग्जाम में सबके 14 नंबर 15 नंबर सब में बढ़ रहे हैं। और पिछले वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए तो रैंक मित्रा IQ ये सब जो जितने भी हैं, इनमें सब में देखने को मिला। यहाँ जितना बताया गया कि बढ़ेगा उतना बढ़ा। दिल्ली पुलिस में देखिए, अगर उन्होंने रैंक मित्रा वालों ने कहा कि 5 नंबर बढ़ रहा है, तो उसमें 4.5 से नंबर से कम तो नहीं, किसी में 5 एग्जैक्ट बढ़ गए, किसी में 4.5 नंबर। इससे ये नहीं हुआ कि 4 ही आ गया हो, 4.67 आ गया हो, ऐसे बढ़ा था, 5 जिसका बढ़ रहा था। तो लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा जाता है। अगर हम यहाँ पर उनके हिसाब से 14 नंबर बढ़ रहा है, तो आई होप आप ये मान के चल सकते हैं, तो 13 नंबर तो 12 या 13 नंबर या 11 नंबर तो 100% बढ़ेगा। और इतना बढ़ता जो इसका 128 बढ़ रहा है ना, उसमें दिखा रहा है 144 पहुंच जा रहा है। तो यदि मान के चलिए कि 138 और 39 तो होगा ही उसका। अब 138-39 एक अच्छा स्कोर होता है, वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतने साथियों ने मेहनत की है, इतना ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी आई थी, इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं था जो पढ़ ना रहा हो। जो पढ़ने वाला हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था। आप इस वजह से अनुमान लगा सकते हैं। बाकी जो साथी लगता होगा कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो आप जानते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप कई साथी तो खुश हुए होंगे ऐसी किताब देखकर। कई साथियों में तो वो होगा कि खुश तो फिलहाल कोई नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं बहुत ज़्यादा किताब बता दीजिए। जिसका इसके करीब बन रहा होगा, कहीं उनके अंदर ये दिमाग में चल रहा होगा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिसका 135 प्लस है, वो मान के चलिए उनका 100% क्या 99% फाइनल हो जाएगा। 135 प्लस अभी है, वो बेफिक्र रहे। लेकिन 130 के आसपास वाले जो हैं वो थोड़ा सस्पेंस में रह सकते हैं। बाकी 120 प्लस वालों को रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, और रनिंग के लिए बुलाया जाए वास्तव में बहुत अच्छा है। अब जिनका इस कटाव में नहीं आ रहा ना, तो नई वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, और बहुत 1 या 2 महीने में देखने को मिल जाएंगी। 1-2 महीने बाद 4-5 महीने दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास पेपर भी होना है, तो 5-6 महीने और में अच्छे से मेहनत करें, वहाँ पर हो जाएगा। वास्तव में कटाव ज़्यादा जाएगी, ये ना सोचिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आपकी क्या राय है, आपके कितने स्कोर हैं, आप किस स्टेट से, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।